नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज ये यूपी जीके की आपकी छठी क्लास है। इसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमि स्थल के बारे में। अभी तक यूपी जीके की आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं और पांचों क्लासों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। आप जिस तरह से क्लासेस को पसंद कर रहे हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। और आपको, अगर आप ऐसे ही ईमानदार लगातार बने रहे, तो आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश आर्द्रभूमि स्थल के बारे में। यहाँ से भी अक्सर एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो यहाँ से अगर एक प्रश्न आपका आता है तो भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यूपी जीके की ये क्लास आपकी मुख्य सेविका, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी और लेखपाल, यूपी पुलिस और बीओ योग परीक्षा, आरओ आरोप परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूपी जीके में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन यूपी जीके के हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके की आपकी हर क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिना वक्त गवाए आपका क्लास शुरू करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कमेंट में आप वीडियो के बारे में अपनी राय और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछा करूं वीडियो के दौरान, उसका जवाब जरूर लिखा करिए, ताकि जब आप जो चीज़ें आपको आ रही होती उनका तो रिवीजन हो जाता है, और जो नहीं आ रही होती तो आप उसको सर्च करके लिखेंगे तो आपका पक्का रिवाइज हो जाएगा। उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट क्या करिए। जब चीज कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए वीडियो के दौरान, तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत ही जल्दी पीडीएफ की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप क्विक रिवीजन क्लास है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करें। कोशिश करें हर वीडियो का नोट्स बनाएं। अगर आपके यूपी जीके के नोट्स नहीं है तो वीडियो के नोट्स बनाएं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें आपको वो इंपॉर्टेंट नोट कर लिया करिए, और वीडियो अंत तक देखा करिए, ताकि आपको सफलता जरूर मिले। तो उत्तर प्रदेश आर्द्रभूमि स्थल के बारे में आज की हमारी क्लास है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें उत्तर प्रदेश आर्द्रभूमि स्थलों के बारे में पढ़ने से पहले हमें संक्षेप में आर्द्रभूमि स्थलों के इतिहास को भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है, पहले हमें यही समझ लेना चाहिए। तो आर्द्रभूमि जो है उसे वेटलैंड भी कहते हैं। वेटलैंड मतलब गीली भूमि, जहाँ पर नमी बनी रहती, नमी युक्त भूमि। ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त, सेचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। तो जब बरसात का मौसम आए तो वहाँ पर पानी भरा रहे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा गीला रहे। मुख्यतः ये जो दलदली इलाके होते हैं, जो झील वाले इलाके होते हैं, उन्हें आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है, ठीक है। तो आर्द्रभूमि स्थल क्या होते हैं? आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारतंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त, अर्थात जल से भरा रहता है या डूबा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य होता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। तो ये देखो, यहाँ पर आपके पक्षी बैठे हैं। ये जहाँ पर पानी रहता है वहीं पर ये पक्षी जाया करते हैं। तो ये जल के किनारे रहने वाले पक्षी होते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए जाते हैं। तो आर्द्रभूमि स्थल की इतिहास क्या है उसको आप समझ लेते हैं। 1971 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन किया गया। क्योंकि यह रामसर नामक स्थान पर यह सम्मेलन किया गया, तो आर्द्रभूमि को हम रामसर साइट भी कहते हैं। आर्द्रभूमि स्थल को क्या कहते हैं? रामसर साइट। तो 1971 में हुआ, कहाँ पर हुआ? ईरान के रामसर में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पहला आर्द्रभूमि सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था। एक सम्मेलन 1971 में हुआ था। इस सम्मेलन में आर्द्रभूमियों का संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता जताई गई। भारत इसका संस्थापक राष्ट्र है। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड नामक नगर में है। स्विट्जरलैंड के ग्लांड नामक नगर में है। प्रत्येक 3 वर्ष में सदस्य राष्ट्रों द्वारा भिन्न भिन्न देशों में सम्मेलन किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में सदस्य राष्ट्र जो होते हैं वो भिन्न भिन्न देशों में इसका सम्मेलन करते हैं। प्रत्येक साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व रामसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है, मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ कि ये अभी आने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आपका अगला पॉइंट है इसमें आर्द्रभूमि से कि आर्द्रभूमि को रामसर भूमि या रामसर साइट भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईरान के रामसर शहर में ये पहला सम्मेलन इसका हुआ था, आर्द्रभूमि सम्मेलन। ठीक है, तो भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में घोषित है। यहाँ से वैसे आपका प्रश्न नहीं आएगा, पर फिर भी आप पढ़ लीजिए, केंद्रीय पर्यावरण याद रखिए, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में घोषित है। भारत में कुल 46 रामसर साइट थी पहले, लेकिन 2022 में अब 49 साइटों तक बढ़ गई हैं। ठीक है, 2 फरवरी 2022 को गुजरात की खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से 2 नवीनतम रामसर साइट को जोड़ा गया है। कितने जोड़ा गया? 2 को। तो 2 फरवरी 2022 को गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये बखीरा आपको याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है। नाम से 2 नवीनतम रामसर स्थलों को सूची में जोड़ा गया है। भारत में रामसर कन्वेंशन कब अपनाया? तो 1 फरवरी 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर इसको अपनाया। कब अपनाया? 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए भारत ने और इसको अपना लिया। भारत में कितनी रामसर साइट हैं? भारत में रामसर स्थलों को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,936 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई 49 राम साइट हैं। कितनी है? 49 राम साइट हैं। कितनी वर्ग क्षेत्र में फैली हैं? 10,936। कुल कितने राज्यों में है? 18 राज्यों में है। ठीक है, 18 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हमारी राम साइट है। और टोटल कितनी है? टोटल 49 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सबसे बड़ी संख्या 10 है। ठीक है, कितनी है? 10। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपका अक्सर एक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। 8-10 मिनट के वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा देर नहीं लगेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है बताइए? तो सुंदरवन है, भारत में सबसे बड़ा रामस्थल के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ। कितने वर्ग किमी क्षेत्र पर? 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर। किमी मतलब किलोमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल फैला हुआ है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितने पर? 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का भारत की पहली आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है, भारत की पहली आर्द्रभूमि स्थल है। यहाँ से आपका स्टैटिक जीके भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा, आपको याद रखनी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। आप ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमि स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नदी वृज घाट से नरौरा तक का जो क्षेत्र है ऊपरी गंगा नदी का, उसको 2005 में आर्द्रभूमि स्थल बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में। किसे? ऊपरी गंगा नदी को। कहां से कहां तक? वृज घाट से नरौरा क्षेत्र तक को। ठीक है, ये यूपी का प्रथम आर्द्रभूमि स्थल है। तो ये यूपी का प्रथम आर्द्रभूमि स्थल है। 2005 में पहली आर्द्रभूमि स्थल यूपी ने घोषित की। उसके बाद 2019 तक सोते रहे। बीच में जो सरकारें आई उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आया एकदम से 2019 में कई रामसर साइट घोषित कर दी गई। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव को रामसर साइट 2019 में घोषित किया गया। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, देखो सांडी संडीला याद रखना, हरदोई में संडीला एक जगह है, तो सांडी वहां से याद रहेगा आपको, हरदोई में स्थित है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। देखो मैन का मन ले लीजिए और समन, तो ये आपको याद रहेगा। समन पश्चिम बिहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार गोंडा। ठीक है, पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार गोंडा। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? पार्वती के पति कौन? शिव। शिव का वाहन कौन? नंदी। नंदी क्या को दूसरा क्या कहते हैं? सांड। सांड से क्या? गोंडा। ठीक है, तो पार्वती अर्घी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? गोंडा में है। याद करना आपको पड़ेगा। और सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में। तो ये जो
6 हैं ये आपका 2019 में घोषित किए गए। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव को, और सांडी पश्चिम बिहार हरदोई को, समस्पुर पश्चिम बिहार रायबरेली, समन पश्चिम बिहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा और सरसई नावर झील इटावा, इन सब चीज़ों को 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया। 2020 में घोषित सूर सरोवर कीथम झील आगरा को 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। सूर सरोवर कीथम झील को आगरा में जो स्थित है उसको 2022 में घोषित किया गया रामसर साइट। सूर सरोवर को कीथम झील भी कहते हैं, ये आपका पश्चिम बिहार भी है, ठीक है। फिर आपका आता है 2021 में घोषित हैदरपुर आर्द्रभूमि साइट बिजनौर, ठीक है। तो इसको रामसर साइट और हैदरपुर आर्द्रभूमि साइट बिजनौर में 2022 में घोषित उत्तर प्रदेश की 10वीं और अंतिम वखीरा आर्द्रभूमि संत कबीर नगर, वखीरा आर्द्रभूमि संत कबीर नगर। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं यूपी की रामसर साइट को, ताकि आपका पूरा रिवीजन यहीं पर याद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक क्षेत्र को 2005 में आर्द्रभूमि बनाया गया। यह यूपी की प्रथम आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। 2019 में घोषित रामसर साइट नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, समस्पुर पश्चिम बिहार रायबरेली, समन पश्चिम बिहार मैनपुरी, पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, ठीक है, सरसई नावर झील इटावा। 2020 में घोषित सुर सरोवर कीथम झील आगरा, सुर सरोवर कीथम झील आगरा 2020 में घोषित की गई, ठीक है। फिर आता है 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर, फिर 2022 में घोषित किया गया वखीरा आर्द्रभूमि स्थल संत कबीर नगर। तो ये हैदरपुर आपको याद रखना है, वखीरा याद रखना है, और ये आपको ये ऊपरी गंगा नदी जो सबसे पहली उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है, इसको डिटेल में याद के रखना है। ये ब्रज घाट से नरौरा क्षेत्र तक है। 2005 में आर्द्रभूमि स्थल बनाया गया इसको। तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत ने कब इसे स्वीकार किया? 1 फरवरी 1981 को इसको स्वीकार किया। भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है? 49। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10। ठीक है। रामसर साइट का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर नगर में हुआ था। ठीक है। प्रत्येक साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसका संस्थापक राष्ट्र भारत भी है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के गिलांड नामक नगर में है। प्रत्येक 3 वर्ष में सदस्यों राष्ट्रों द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन किया जाता है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी आर्द्रभूमि स्थल और रामसर साइट के बारे में। ठीक है, तो आप पूरा समझ गए हो। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो भारत की पहली रामसर साइट हिमाचल थी, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ये कब घोषित की गई थी? 1 अक्टूबर 1981 को घोषित की गई थी। चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, ये क्या है? भारत की पहली आर्द्रभूमि स्थल है। 1 अक्टूबर 1981 को घोषित की गई थी। ठीक है, तो आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये जस्ट आने वाला है अभी। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये यूपी जीके का आपका 6वां वीडियो था। आज शाम को मैं आपको जो पंचवर्षीय योजना है उसको रिलेटेड शॉर्ट वीडियो एक अपलोड करूंगा, जिससे आपको पंचवर्षीय योजनाएं पूरी रट जाएंगी। ठीक है, और आपको इसके अलावा जो जीके जीएस का आपका और हिंदी का डेली मॉक टेस्ट चल रहा है उसे जरूर पढ़ा करिए। उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। आपकी कोई भी परीक्षा हो यूपी से जुड़ी हुई, हर परीक्षा में जीके जीएस और हिंदी पूछा ही जाता है और यूपी जीके पूछा ही जाता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही 3 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और डेली अच्छे से क्लास अटेंड किया करिए, क्योंकि मैं हर चीज़ डिटेल में पढ़ाता हूँ और शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। मैं घंटों आपका समय बर्बाद नहीं करता। आप 10, 15, 20 मिनट में हर चीज़ कंप्लीट तरीके से पढ़ लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।